अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 और सेक्शन 3.1 स्टार्ट किया था और फर्स्ट पेज को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इसको डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन 3.1.3 इसको देखेंगे और सीक्वेंस की लिमिट जो है उसको फाइंड कैसे करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है। हमारे पास लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस हो, सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने पीछे डिस्कस की थी कि डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस एक्स एन हो, इज सेड टू कन्वर्ज टू एक्स, वो किसी पॉइंट एक्स को कन्वर्ज कर रहा हो, फिर उस पॉइंट एक्स को हम उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहेंगे, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहेंगे। और सेड टू बी लिमिट ऑफ एक्स एन इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन। अगर कोई हम एप्सिलॉन चूज कर लें ग्रेटर देन 0 तो हमें एक नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन मिल जाएगा सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के एप्सिलॉन। मीन्स कि हमारे पास जितनी भी के एप्सिलॉन से बड़ी वैल्यूज हैं सीक्वेंस के अंदर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन हमारे पास होल्ड करनी चाहिए तो हम एक्स को लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहेंगे। हमारे पास कोई सीक्वेंस होगा, हम खुद से कोई एप्सिलॉन चूज कर लेंगे, खुद से एप्सिलॉन चूज कर लेंगे। अब हम कहेंगे कि x जो है वो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है। x जो है वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस कब कहलाएगा? अगर सीक्वेंस में से उस लिमिट ऑफ सीक्वेंस को माइनस करें तो वो जो हमने एप्सिलॉन की वैल्यू चूज की है अगर वो उससे लेस आ जाए तो हम इस सीक्वेंस को लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने एप्सिलॉन कैसे चूज करना है, कैसे हम दो टर्म्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ये सारी जब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। और के एप्सिलॉन जो है वो किस एलिमेंट को हमने कहना है ये हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को इस डेफिनेशन की अच्छे से समझ आ जाएगी। आप लोगों ने मेन पॉइंट ये याद रखना है कि जब हम सीक्वेंस में से जो जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है उस पॉइंट को माइनस करें तो वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन आए। अब एप्सिलॉन हमने चूज किस तरह करना है, कि एप्सिलॉन कहाँ से आएगा, कैसे हमें पता चलेगा कि एप्सिलॉन की वैल्यू का, ये जब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। फिलहाल मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि आप लोगों ने डेफिनेशन किस तरह याद रखनी है। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस एक्स एन हो, ये मैंने खुद से कोई सीक्वेंस ले लिया है, एक्स एन इक्वल्स टू 0, 0.1, 0.2 सो ऑन 2 तक जा रही है ये टर्म, ठीक है। अभी सीक्वेंस हमारा किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, 2 को। हमने एक्स की वैल्यू क्या चूज कर ली है 2 और सीक्वेंस में से कोई भी एलिमेंट ले लिया है 1 और एप्सिलॉन हमने क्या चूज किया है 4। अब 1 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी -1 और मोड जो है अब 1 जो है वो लेस देन 4 है। इस तरह हमने फाइंड कर लिया कि एक्स एन माइनस एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया है। एप्सिलॉन 4 चूज किया था, एक्स एन माइनस एक्स जो है वो 1 आ गया है तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 2 जो है यही हमारे पास लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है। इस तरह आप लोगों के पास कोई भी सीक्वेंस हो, अगर 1 से लेके 5 तक कोई सीक्वेंस है, आपने कह देना है कि 1 हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर है कि इससे बड़ी बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। एप्सिलॉन आप लोग चूज कर लो 6। अब एक्स एन माइनस एक्स करोगे तो वो हमेशा लेस देन 6 ही आएगा। इस तरह आप लोग इस डेफिनेशन को याद रख सकते हो कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो हमेशा एक्स एन माइनस एक्स जो है वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन आएगा और एक्स को हम क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने एप्सिलॉन चूज कैसे करना है, कैसे हम एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता चलेगी कि हमने एप्सिलॉन की वैल्यू कौन सी लेनी है। ये तो मैंने आप लोगों को खुद से एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करवा दी है कि इस तरह ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एज एप्सिलॉन की वैल्यू आपने बड़ी चूज कर ली है, लेकिन आप लोगों ने एप्सिलॉन की वैल्यू अपने से नहीं लेनी। ये मैंने आप लोगों को इसीलिए एक एग्जांपल बताई है कि आप लोग इसकी डेफिनेशन जो है वो अच्छे से याद कर सको, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि हमें कि एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे लेनी है, एप्सिलॉन का कैसे पता चलेगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम बुक वाली जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें सारा समझ आएगी कि एप्सिलॉन हमने किस तरह चूज करना है और के एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, ठीक है। आप लोग फिलहाल इसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद करो और हम देखते हैं कि
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इस x को हम क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट कब होगा, अगर तो किसी भी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तो हम कहेंगे हमारा सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, और अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है। अगर ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है, अब ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मूव होते होते ये यहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट पे आके रुक जाएगा, नेक्स्ट मूव नहीं कर पाएगा, मीन्स कि ये सीक्वेंस यहाँ तक जा सकता है, ये चीज़ जो है ये सीक्वेंस की लिमिट है। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल है, हमारे पास एक सीक्वेंस हो 1/n, ठीक है, 1/n कोई सीक्वेंस है, यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करी जाए, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन। जैसे जैसे हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास एंड पे क्या आ जाएगा, 1/∞। वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, क्योंकि इन्फिनिटी के बाद तो हम कोई वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे ना। लास्ट टर्म एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था, हमने सारे नेचुरल नंबर पुट कर लिए, कहाँ पे आके रुक जाएगा, इन्फिनिटी पे आके रुक जाएगा, और 1/∞ किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो 0 होगी। ठीक है, जिस पॉइंट पे आके हमारा सीक्वेंस रुक जाता है उस पॉइंट को हम अपने सीक्वेंस की लिमिट कहते हैं। अब अगर हमारे पास सीक्वेंस 1/n हो, हम n की वैल्यू इन्फिनिटी तक पुट करें तो इन्फिनिटी के बाद तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है कौन सी पुट करनी है, 1/∞ 0 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस की हमारे पास लिमिट क्या है, 0। अगर कोई सीक्वेंस xn हो, कोई भी हमारे पास वैल्यू x हो, उस x को हम लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कब कहेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, xn - x लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये आप लोग कोई भी चूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों ने इसको चूज कैसे करना है। ये हमारे पास डेफिनेशन थी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस की। अब सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, अगर हमारे पास लिमिट, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब जिस तरह ये सीक्वेंस था ना 1/n, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मैं ये कहूंगी कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उसको मैं क्या कहूंगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस हैज अ लिमिट, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है वी से दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब ये एग्जांपल हो गई कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, इफ इट हैज नो लिमिट वी से दैट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसकी भी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। कल ही हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी, x इक्वल्स टू -1 और 1 की पावर n। ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती। n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जैसे जैसे हम वैल्यूज पुट करी जाएंगी हमें बार बार -1 1 -1 1 यही चीज़ें बार बार रिपीट होती जाएंगी। ये किसी भी पॉइंट पे आके रुकेगा नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी लिमिट 1 है या इसकी लिमिट -1 है। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू अगर ऑड पुट करेंगे तो -1 मिल जाएगा, अगर इवन पुट करेंगे तो 1 मिल जाएगा। इस तरह इसकी वैल्यूज चलती जाएंगी, किसी भी पॉइंट पे रुकेंगी नहीं। तो इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस की एग्जाम्पल है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, डाइवर्जेंट कब होगा। हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस को डिनोट कैसे करते हैं, व्हेन अ सीक्वेंस हैज लिमिट x वी से वी यूज द नोटेशन। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास x हो तो हम इसकी नोटेशन कौन सी यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस x हो, उसकी लिमिट जो है वो x हो, तो हम कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ x इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे सीक्वेंस xn को हमने कैपिटल X से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x। ये हमारे पास लिमिट ऑफ सीक्वेंस है। और दूसरा मेथड इसको डिनोट करने का क्या है, ये हम इस x की जगह सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, लिमिट xn इक्वल्स टू x। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस को। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे, यूनिकनेस ऑफ लिमिट। ठीक है, मैं होप सो आप लोगों को लिमिट की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इस डेफिनेशन को, ये जो सीक्वेंस हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, इसको अप्लाई करते हुए हमने नेक्स्ट थ्योरम को सॉल्व करना है। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।